कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। क्या अडानी घोटाले का एक बड़ा सच सामने आ गया और अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जांच शुरू हो जाती है तो 24 के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और आप सभी लोगों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी, जिनकी हालत बीते कुछ वक्त पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके शेयर औंधे मुंह गिर गए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी के ना सिर्फ शेयर पूरी तरीके से मैं अगर कहूँ तो वो ख़त्म हो रहे थे, बल्कि उनकी जो कंपनियां हैं वहाँ पर ताला लग रहा था, उनकी फैक्ट्रियों पर ताला लग रहा था। लेकिन देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, सरकार अडानी को बचा ले जाती है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या अडानी ने फर्जी कंपनियां बनाई, और अगर अडानी ने फर्जी कंपनियां बनाई तो सरकार को इस बारे में पता नहीं था, सेबी को इस बारे में नहीं पता था। और सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। एक रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जो अडानी है, देश के जाने माने बिजनेसमैन, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो केवल देश में ही नहीं मिला, विदेशों में भी मिला है। क्योंकि अडानी जो पावर है वो हम देख रहे हैं कि उनकी जो बिजली है वो बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है उनका, और उनका जो बिज़नेस है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई जगह भी है। क्योंकि बाहर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, उन्होंने तमाम सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो गौतम अडानी को दिए। यही वजह है कि देश में जो 6 एयरपोर्ट थे वो भी गौतम अडानी को दिए गए। दरअसल देखा जा रहा है कि गौतम अडानी और मोदी जी, इनका जो रिश्ता है वो गुजरात से है। क्योंकि जब गुजरात के CM थे मोदी जी, तो उस वक्त जो है अडानी जो है वो मोदी जी की पूरी मदद किया करते थे। और देखने को मिलता था कि रैली, प्रचार प्रसार जहां आना होता था अडानी के जेट से मोदी जी आया जाया करते थे। 2014 के बाद अगर बात करें, तस्वीर बदल गई, वो प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी। उसके बाद हम देखते हैं कि अडानी के दिन बहुत अच्छे हो गए और देखते ही देखते अडानी के हाथों में पूरे देश को दे दिया गया। इस पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला। क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर
संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है। ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है। और 30 साल तक, अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। यह कोयला अडानी को नहीं दिया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की, कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और ये जो खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है। इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। ये अडानी की कंपनियों में नहीं लगा पैसा, ये काला धन 42,000 करोड़ का ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है और नरेंद्र मोदी जी की फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में लगा है। इसलिए भाजपाइयों, बौखलाओ मत, चिल्लाओ मत। संबित पात्रा जी, एक एक बात का जवाब दो। क्यों तुमने सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल करके अलग अलग कंपनियों के ऊपर अधिग्रहण किया? क्यों तुमने ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला खुलने के बाद भी किसी प्रकार की जांच या जेपीसी की जांच शुरू नहीं कराई और उससे भाग रहे हो? क्यों आखिर प्रधानमंत्री के मुंह से इस अडानी घोटाले पर अब तक अडानी का आ भी नहीं निकला? ये सारे सवाल देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि क्या जो अडानी घोटाला है जिस पर विपक्ष बात कर रहा है, क्या वो घोटाला सही है और क्या देश के प्रधानमंत्री पर भी जांच
होनी चाहिए, क्योंकि जांच विपक्ष पर बहुत हो रही है। ईडी भी बैठती है, सीबीआई भी बैठती है, रॉ भी बैठती है, इनकम टैक्स भी बैठते हैं, छापा भी मारा जाता है, तमाम चीज़ों को निकाला भी जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार पर अभी तक जांच नहीं हुई है, यह सरकार जांच से भागती नज़र आ रही है। तो क्या देश की जनता को ये पता नहीं लगना चाहिए कि अडानी की कंपनियों में वाकई जो पैसा है वो सरकार का लगा है, और सरकार और अडानी ने मिलकर देश में क्या किया, अमीरों को अमीर बनाने का काम किया और गरीब गरीब होते नजर आए। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।